तो एक तरफ बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ निवाड़ी पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार बताया। कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बुंदेलखंड विकास पैकेज 8,000 करोड़ रुपए के दिया था, जिसको यहां प्रदेश में बीजेपी सरकार ने उस पैकेज को बुंदेलखंड घोटाला पैकेज बना दिया। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन बताया। ये कि क्या नीयत है, नीति तो छोड़िए, उनकी क्या नीयत है आपको समझिए। किस तरह उनकी घोषणा की मशीन चलती है। 2,500 घोषणाएं इन्होंने करी आज 5 मध्य प्रदेश के प्रचार रण में कांग्रेस से लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज उतरे हुए हैं। सभी पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। तो वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शिवराज पर रणदीप सुरजेवाला ने जमकर हमला बोला। कहा कि लाडली बहना योजना धोखा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जनता अब बदलाव चाहती है। बॉलीवुड का एक गाना फिट बैठता है पुराने समय का। बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए, हर वर्ग की फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, किसानों को दाम नहीं, युवाओं को काम नहीं, आदिवासियों को सम्मान नहीं और प्रदेश की भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। ये कटु सत्य है। जिन्होंने प्रदेश के हर वर्ग से विश्वासघात किया हो, लोग उनके नकली घोषणा पत्र पर क्या भरोसा करेंगे, क्योंकि वो जुमला, घपला और घोटाला पत्र है। मैं 5 पहलू आपके समक्ष रखूंगा। पहला, दाम नहीं किए 2 गुना, दर दिया 100 गुना। ये किसान के लिए है। द्वापर में कंस और शकुनी हुए, कलयुग में शिवराज। किसानों को मारी गोलियां और दंश दिए 1000। फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में गोलियां दागने वाली सरकार के मुंह से 2700 रुपया क्विंटल गेहूं और 3100 रुपया धान की बात का जुमला सही नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी ने जब प्रदेश के किसानों से वादा किया कि हम गेहूं का एमएसपी 2600 रुपया क्विंटल देंगे और 3000 रुपया क्विंटल तक ले जाएंगे, धान का एमएसपी 2500 रुपया क्विंटल देंगे और बढ़ाकर 3000 रुपया तक ले जाएंगे प्रति क्विंटल, तो उसका आधार पड़ोस में आपके छोटे राज्य, छोटे भाई राज्य छत्तीसगढ़ में हमने 5 साल ये करके दिखाया है। हमारी ये विश्वसनीयता है। तो आज रूप चौदस है। इस मौके पर महिलाएं सज संवर कर मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करती हैं। इस मौके पर खरगोन में ब्यूटी पार्लर पर महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन महिला अपने रूप को निखार कर मां लक्ष्मी की पूजा करे तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने एक ब्यूटी पार्लर का जायजा लिया और महिलाओं से बात की। दीपावली के पर्व के दौरान रूप चौदस का अपना अलग महत्व रहता है। जैसे पुराने समय में परंपरा थी कि महिलाएं या युवती घर पे ही उपटन बनाती थी और उससे ही तैयार होती थी, ऐसी धार्मिक मान्यता रहती है कि आज के दिन जो छोटी दिवाली भी माना जाता है, सच के संवर कर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। अब जो ये चलन है वो ब्यूटी पार्लर तक पहुँच गया। व्यस्तता और अधिकता के चलते लोग अपनी सुविधा का लाभ नहीं। हम एक प्रसिद्ध ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद। क्या ये इसके पीछे क्या सोच है जो आप जैसे यहाँ पर आए हैं ब्यूटी पार्लर में? वही हम जैसे 16 श्रृंगार करके और तैयार होके जैसे हम माता जी की आराधना करते हैं, तो इससे हमको माता जी की और कृपा हमारे ऊपर होती है और सौंदर्य में निखार होता है। प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय में महिलाएं उपटन वगैरह से स्नान करती थी और उस वैसे ही फिर आराधना करती थी। अब बदलाव क्या आया है? अब बदलाव ये आया है कि महिलाएं घर पर ना तैयार होकर पार्लर में आती हैं और अपने आप को और निखार के जाती हैं। 16 श्रृंगार की ये परंपरा पुरानी चली है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि व्यस्तता के दौर के चलते हुए महिलाएं जो खुद ब्यूटी पार्लर पहुंचती हैं, यहाँ सजती हैं, संवरती हैं और तैयार होती हैं। और धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जब महिला 16 श्रृंगार करके पूजन अर्चा करती है तो प्रसन्न होती है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, खरगोन।
और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे चुनाव से जुड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सियासत का सबसे बड़ा चेहरा शिवराज के सिर क्या फिर बंधेगा सेहरा। कमलनाथ बोले कलाकारों की जंग, बुधनी की जनता आखिर किसके संग। सियासत है जारी, कौन मारेगा बाजी। शिवराज के गढ़ और नर्मदा के तट से सियासी रंग देखिए चुनाव एक्सप्रेस रात 7:55 पर।